वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग वृत्तये। कथा में कोई भी विघ्न न आवे उसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाए। हमारी तो अभी तक जितनी भी कथाएं हुई हैं, ऐसी कोई भागवत की कथा नहीं जिसमें कम से कम 5 ब्राह्मण न बैठे। 1500 बैठ गए, 1500 बैठे हैं, लेकिन 5 से कम तो कभी बैठे ही नहीं। मैं तो अपने आयोजक को, जजमान को कहता हूं कि हमारी व्यवस्था में कोई कमी रह जाए, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन कथा के ये 5 ब्राह्मण प्राण हैं कथा के, उनकी सेवा शुश्रूषा में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आवे। उनके लिए सात्विकता का पूरा ध्यान, उनके भोजन में लहसुन प्याज तक बिल्कुल कहीं आसपास भी ना होवे। और उन ब्राह्मणों की तो रसोई घर की कोई नारी बनावे, ये हलवाइयों के ऊपर न छोड़ दिया जाए। वो तो जूता चप्पल पहन करके बनाएंगे, मुंह भी गुटखा से भरा हुआ होगा, पता नहीं नहा धो के भी आए कि नहीं आए। खैर आपके यहाँ के तो बढ़िया होंगे, कहीं वो सुन रहे हैं तो उनको लगे कि हमें ही बोला जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहे हैं, हम तो इस सबको कह रहे हैं। जो 5 ब्राह्मण हैं कथा के और उन्हीं के किए गए सत्कर्म का पुण्य है, वह जजमान को प्राप्त होता है। तो रसोई बड़ी शुद्ध हो, पवित्र हो। ऐसा नहीं है रात्रि के जूठे पतीलों में फिर सुबह तड़का दे दिया, सुबह का बचा रात को, रात का बचा सुबह, गड्ढम गड्ढा नहीं। उनका भोजन प्रसाद है, बड़ा पवित्र होना चाहिए। उन्हें पलाश की पत्तल के ऊपर, पलाश की पत्तल के दान की बड़ी महिमा है, पलाश के पत्तल पर भोजन करने की बड़ी महिमा है, उस पर फलहार लेने की बहुत बड़ी महिमा है। पलाश का पत्ता जिसको बहुत विशेष माना गया है। आयोजन में टेंट लग गया, माइक लग गया, सिर्फ यही बातें उसमें प्रधान नहीं होती, उसमें इन सब चीज़ों की प्रधानता देखी जाती है। संत महापुरुषों की रसोई है, पावन होनी चाहिए। महात्मा लोग आए हैं, संध्या को अनाउंस करा दो, वो बिल्कुल भूखे ना चले जाएं। उन्हें बोलो आप रहना चाहते हैं आप रुकिए, भोजन प्रसाद, सुबह नाश्ता फिर भोजन प्रसाद आप यहीं लीजिए। कथा में जितने संत महापुरुष गुरुजन चल करके आएंगे, ब्राह्मण जन चल के आएंगे, तपस्वी जन चल के आएंगे, बेटियां चल करके आएंगी, समझ लो कि उस कथा की महिमा ही अपने आप में बहुत ज़्यादा है। ऐसा भगवान वेद व्यास श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 6 नंबर के अध्याय में इस बात की विवेचना कर रहे हैं। तो जो जो यहाँ बताया जा रहा है, विशेष रूप से सभी नियमों का हम जैसे लोग तो पालन करते ही है। तो लिखा है वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यम तेन हरे जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। पूछा गया 5 ब्राह्मण क्या करेंगे, तो कहा 1 ब्राह्मण जप करेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 1 ब्राह्मण जप करेगा ओम गम गणपतये नमः, 2 हो गए। 1 ब्राह्मण ब्रह्म गायत्री का जप करेगा, 3 हो गए। 1 ब्राह्मण दुर्गा मैया के नवाहन मंत्र का जप करेगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 4 हो गए। और 1 ब्राह्मण श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोकों का पाठ करेगा। इस प्रकार से 5 ब्राह्मणों की बात कही गई है। और जगह भले ही थोड़ा खर्च कर लें, और भी भविष्य में कोई भी कथा करावे और कोई भी कथा करने को आवे, इस बात का ध्यान रखिए कि कथा में 5 ब्राह्मणों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये हमारे 5 पंडू बैठे हैं इधर है, इन सबको अपना अपना काम दे दिया है। पंडित जी महाराज, ये गुरु जी महाराज है 5। ये बड़ी अद्भुत बात कही। फिर कहा मलमूत्र जयार्थम ही लब्धाहारम सुखा भविष्यानेन कर्तव्यो एक बारम कथार्थना। उन श्रोताओं को, वक्ता को बहुत अच्छा माना गया है जितनी देर के लिए कथा होती है वो मलमूत्र विसर्जन के लिए बीच में से उठे नहीं, उसको परपक्व श्रोता कहा गया। बढ़िया वाला वक्ता भी और श्रोता भी। तो इतना खा करके मत आइए कि बीच में खड़ा होना पड़े। देखा मलमूत्र जयार्थम ही लब्धाहार सुखावा। थोड़ा खा करके बैठोगे तो सुखी से बैठोगे, और ज़्यादा खा करके आ गए, ज़्यादा तला हुआ खा करके आ गए तो बीच में भागना पड़ेगा, उसमें कथा के नंबर कट जाएंगे बिल्कुल। इसे मलमूत्र जयार्थम कहा। वो बहुत बड़ा विजयी है जिसने मलमूत्र के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, उसको बड़ा विजयी माना गया है। जिसको व्यासपीठ छोड़ने की नौबत ही न आवे, तो पूछा गया बीच में प्यास न लगे उसका कोई उपाय है क्या?
ये पूछा कि बीच में प्यास ना लगे कथा में, उसका कोई उपाय है क्या? हाँ उपाय है। क्या उपाय है? कि घृतपानम पया पानम कृत्ता वैष्णया सुखम, खूब घी पियो, घी पी करके कथा सुनो तो प्यास नहीं लगेगी। कहा घी तो पचता नहीं है, पेट और फैल हो जाएगा। अब पचे तो जब शुद्ध मिलेगी तब रिफाइंड घुली गुलाई तो मिलती है। दूध ही में रिफाइंड घुली गुलाई चल रही है, यूरिया मिला देते हैं और पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं उसमें। ये बाजार में जो देसी घी मिल रहा है उसमें ये मिला देते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये पुट्टी जो पीओपी, हाँ पीओपी। अभी मुझे वहाँ यूपी में बकेवर में ये कोई डेयरी वाले भाई साहब मिले, वो कहते महाराज जी हमसे घी ले लो, हमारा बिना पीओपी वाला घी है। पहले तो मैं समझा नहीं कि बिना पीओपी वाला घी कौन सा होता है। मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, मैं समझा नहीं हूँ। कहा आपको नहीं पता? मैंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा आजकल घी में पीओपी ज़्यादा मिलाई जाती है, लेकिन मैं पीओपी नहीं मिलाता। 100 रुपया महंगा तो देता हूँ लेकिन पीओपी मुक्त। मैंने कहा पीओपी मिलाते हैं? कहा बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से। तो बाज़ार में खूब चर्बी मिलाई जाती है और ये ऊट पटांग चीज़ें मिलाई जाती हैं। दूध घर पर खरीद के ले आओ, घर में गैया भैंस नहीं है तो घर में दूध निकाल कर, दूध में से घी निकाल करके और उसी घी को पूजा पाठ में लो, वही घी है। और ऐसा घी जब पेट में जाता है तो उधर के तो बेकार दूर हो जाते हैं। जिनके पेट में गैस बनती है, एक 25 ग्राम घी लो, उसको गर्म करो और खूब खौलने लगे तो उसमें एक साबुत लाल मिर्च डाल दो, फोड़ो नहीं, पूरी की पूरी साबुत। जब वो उसमें काली पड़ जाए तो मिर्च को बाहर निकाल दो और घी को हफ्ते में 2 बार मिल लो, 2 बार पी लो घी को, पेट की गैस भाग जाएगी, दोबारा लौट के ही नहीं आएगी। ये पेट की गैस इतनी खतरनाक है कि इसके द्वारा यहाँ तक हार्ट अटैक तक की बीमारी हो जाती है। पेट में गैस बनना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये इसलिए बनती है क्योंकि आप चाय पीते हैं आप, और पता नहीं है और क्या बोलते हैं, वो चाय की भी बड़ी चाची है, एक बड़ी खतरनाक है, क्या बोलें, कॉफ़ी, जो सीधे कैंसर को ही पैदा करती है। इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए, बढ़िया सा जीवन निरोगी होकर के जीवन जीते हुए जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। तो क्या सुंदर बात कही है, घृतपानम, घी। नाम के आगे ना हो जी और रोटी पर ना हो घी तो स्वादी कहाँ आता है, टेस्टी कहाँ आता है। अरहर की दाल बनी हो, चमचा भर के तड़का देसी घी का, हाँ हाँ 56 भोग पीछे रह जाए, जीभ पे पानी आ रहा है। तो घृतपानम वह्यपानम कृत्वा वैष्णया सुखम, घी पचता नहीं है तो दूध लीजिए। मैंने अपनी पवित्र व्यासपीठ पर 29 साल में कभी भूल करके भी पानी नहीं पिया। इस बात को मैं बड़े स्वाभिमान के साथ बोलता हूँ। ना यात्रा में, कलश यात्रा में बग्गी पर बैठ के कभी जल पिया, ना कभी व्यासपीठ पर बैठ करके कभी पानी नहीं पिया। और मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूँ, मैंने 29 साल में कभी अन्न खा करके व्यासपीठ पर बैठ करके कभी कथा नहीं करी। भूल करके भी उस नियम का पालन किया, धोखे से भी अन्न खा करके व्यासपीठ पर कभी बैठा नहीं, और व्यासपीठ पर बैठ करके कभी पानी पिया नहीं। एक जगह मैं कहीं पड़ा हुआ देख रहा था कोरोना काल में कि भगवान व्यास ने दूध पी करके 18 पुराण लिखे। उस दिन मैंने अपनी छाती को ठोका, व्यास भगवान को प्रणाम किया और हमने कहा आपने दूध पी करके ग्रंथ लिखे तो पूरे कोरोना में दूध पी करके हमने आपके ग्रंथों की कथा सुनाई। दूध पी कर, दूध पीने से प्यास नहीं लगती, लेकिन आपको चाय ज़्यादा पसंद आती है। उनकी हड्डियों में दर्द नहीं होता जो दूध दही लेते रहते हैं, कैल्शियम की कमी नहीं आती। बच्चों को चाय मत पिलाइए, दूध पिलाइए। राम राज्य में, कृष्ण राज्य में माखन मिश्री, राम राज्य में घी, और कलयुग राज्य में तो भैया तात और पानी, सो फूंक मार के पी, बस यही रह गया। दूध को बढ़ावा दीजिए। दूध को बढ़ावा तब मिलेगा जो आप गोवंश को बढ़ावा देंगे। फलहारेण वा भाव एक भुक्तेन वा पुनः। वो लोग इंद्रियों को जीत लेते हैं जो फल यार लेते हैं।